करने का जो तरीका होगा हम आपको उस तरह से बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो नंबर है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर हम लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या कहता है। तो ये ऑप्शन कहता है कि साइन 90 डिग्री। अब आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना हो, तो इसको किस तरह से सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको हल लिखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ साइन 90 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। आप याद किए होंगे, हरियाणा नहीं है आपको। तो ऑप्शन ए 1 आया। बी में हमको से पूछा है कि किसका मान कितना होगा 0 होगा। तो बी ऑप्शन जो है बाबू से क्या कहता है कि cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री देखते हैं कि cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री बराबर मान कितना जानते हैं हम लोग, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। यहीं तक आपको छोड़ नहीं देना है। हम जानते हैं कि आपका आंसर आ गया होगा, लेकिन यहाँ तक आपको छोड़ नहीं देना है। आगे भी हम लोग अभी सोल्यूशन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको मान सानी याद होगा आपको धीरे धीरे स्टेप में। तो सी ऑप्शन क्या होगा, एग्जाम में तो यही मिल गया तो मार्क निकल देंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम नहीं है। और सी ऑप्शन जो है से cos 0 डिग्री लिखा है। तो cos 0 डिग्री का मान जो होता है बाबू से आपको याद होगा कितना होता है 1 होता है। और जो डी में जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, तो डी कह रहा है tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान याद किए होंगे तो आपको तो पता चल रहा होगा कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो इन्फिनिटिव होता है। और इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है इसे बताया जाएगा आपको, अभी आप इतना से काम चलाएं। तो पहला नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होगा। तो आपको पता चल रहा होगा कि sin 90 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0। तो आंसर जो यहाँ पर हुआ से कौन सा हो गया बाबू, बी हुआ। समझ गए। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसके हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है बारीक बारीक तरह से। इसके बाद हम लोग डी वाला ऑप्शन पर आते हैं। बी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको हम लोग 1 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन 1 सेकेंड में बना सकते हैं। लेकिन आपको अभी एग्जाम नहीं है, अभी आपको घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और प्रत्येक ऑप्शन को हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए बी ऑप्शन जो दूसरा है, एक का दूसरा जो क्वेश्चन है तो कहता है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। तो आपको मान सर नहीं याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए कहता है sin 30 डिग्री। तो आपको याद होगा sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा कितना होता है 2। और हमसे क्या पूछा है √3/2 1/2। तो ये नहीं हुआ ऑप्शन। बी पर आते हैं। तो बी ऑप्शन क्या कहता है, तो बी कहता है कि इसी का ठीक है cos कितना डिग्री 60 डिग्री। तो 60 जो है तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटा कितना होता है 2 होता है। और सी जो ऑप्शन है बाबू से tan कितना डिग्री है आपको दिखाई दिया होगा। सी ऑप्शन इसी में ध्यान देंगे, इसी में सी ऑप्शन जो है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान जानते हैं आप लोग कितना होता है 1/√3 आपको याद होगा। और जो डी ऑप्शन यहाँ तक अभी √3/2 नहीं आया कोई, तो आप यहाँ तक कंफर्म हो गए होंगे कि जो आंसर आने वाला है इसे डी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा कितना होता है 2। तो यहाँ पर आपको जो आंसर आया से कौन सा आया, तो डी आया। तो डी आप लिख सकते हैं आंसर में कौन सा, डी। तो एग्जाम में तो मार्केट निकल देना, रैंकर निकल देना, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपको प्रत्येक ऑप्शन को धीरे धीरे लेकर चलना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और ये कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। निम्नलिखित में से किसका मान, हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आए हैं। पहला का तीसरा और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो ऑप्शन ए को हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है कि sin 60 डिग्री। तो हम लोग को तो याद है कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, तो √3/2 होता है। तो आप √3 बटा कितना लिखेंगे 2। और यहाँ से पूछा है किसका 1/√3 आना चाहिए। तो अब बी में देखते हैं कि बी ऑप्शन क्या कहता है। तो बी ऑप्शन कहता है cos 60 डिग्री। ध्यान देंगे cos 60 डिग्री। तो इसका मान हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, तो 1/2 होता है। और सी में ऑप्शन दे दिया है तो tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान पीछे इस 2 वाला में आए थे, एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या था, एक का ये दूसरा क्वेश्चन था। और इसमें क्या cos 30 डिग्री का मान हम लोग tan 30 डिग्री का मान कितना लिखे थे 1/√3। आपको याद रहना चाहिए। और लास्ट में जो हम लोग आते हैं डी ऑप्शन पर। तो डी ऑप्शन क्या है, तो डी ऑप्शन है cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री अभी हम तुरंत बताएं कि cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से किसी का मान तो है नहीं है, लेकिन tan 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 के बराबर है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा कौन सा हो गया बाबू, तो
सी हो गया, तो आप सी लिख देंगे। एक एमक क्वेश्चन था तो तीसरा, पहला का तीसरा का आंसर होगा ये। इसके बाद हम लोग अगला वाला पर आते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में, निम्नांकित मतलब नीचे दिया गया है उसको निम्नांकित कहते हैं। तो कहता है निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन आया, अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, पहला का 3 क्वेश्चन, और जो चौथा नंबर क्वेश्चन आता है वो बोलता है निम्नांकित। निम्नांकित मतलब होता है जो नीचे दिया गया है और उसमें से किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। आपको मन में याद रहना चाहिए 1/2, चलिए याद कर लीजिए मन में आप, ठीक है। और ऑप्शन ए जो दिया गया है से बहुत डेंजर नहीं दिया गया, जरा से घुमा दिया है। ध्यान दें, त्रिकोणमिति जब भी पढ़ें तो वहाँ पर पाई का मान 22/7 नहीं ले, क्योंकि त्रिकोणमिति जो बताया जाएगा यहाँ एक रेडियन का वैल्यू बताया जाएगा। पाई मतलब यहाँ पाई रेडियन लिखा जाता है। आप उच्चतर कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर पाई रेडियन लिखा जाता है। यहाँ पर संकेत में आप समझते हैं बोलचाल की भाषा में। तो पाई का मान कितना लेना है यहाँ पर, 1 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री यहाँ पर समझना है आपको। तो 180 डिग्री यहाँ पाई का मान कितना ले, 180 डिग्री। बाद में आपको जब संख्या पद्धति चैप्टर चला तो वहाँ पर हम अच्छी तरह से पाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है कि और अन्य होता है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो पाई का मान यहाँ पर कितना लेना है, 180 लेना है। जब थ्योरी देंगे तो 180 ही क्यों लेते हैं, वहाँ पर विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। तो चलिए, कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन में कि जो ऑप्शन, जो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बाबू, ये आप लोग लिख लिए होंगे। तो इसको पहले हम लोग आते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और लिखता है निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया गया है, ध्यान देंगे ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है। क्या ऑप्शन ए दिया गया है कि tan, ध्यान देंगे tan पाई बटा कितना दिया गया है, 3। आप याद रखते हैं पाई/3 कितना होता है तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो tan लिखेंगे और पाई का मान कितना बताएं बाबू, 180 बटा कितना 3। इसको भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60। अब आपको याद होगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको याद होगा कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, तो √3 होता है। ऑप्शन बी पर आते हैं कि ऑप्शन बी क्या कहता है। ऑप्शन बी कहता है कि cos π/4, cos π/4 ये क्या होता है, ध्यान देंगे। तो पाई का मान π/4 आप याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद करते हैं तो पर भी बन सकता है, लेकिन एग्जाम में आप याद करके जाएं, जिससे और क्या क्या चीज़ याद करना है हम आपको बता देंगे, स्क्रीन पर दिखा देंगे लास्ट में कि क्या क्या चीज़ आपको याद करना है। तो पाई का मान अभी बताएं कि कितना लेना है, त्रिकोण में 180 डिग्री और 4 से भागा देंगे। इसको जब भागा दीजिएगा तो 45 मरतबा कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, तो cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं बबुआ कितना होता है। cos 45 डिग्री का मान ऑलरेडी 1/√2 होता है, ध्यान देंगे। और यही तो आपको पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 होता है। आंसर तो बी हुआ, लेकिन हम लोग अभी छोड़ने वाला नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, अभी हम लोग घर पर सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सी नंबर जो क्वेश्चन है, जो सी ऑप्शन है, तो ये लिखता है साइन ABC। जो तीसरा नंबर ऑप्शन जो है क्या लिखता है, साइन π/6, साइन π/6। तो साइन π/6 क्या है, तो इसको याद करते हैं तो ठीक है कितना होता है, लेकिन याद रखें कि साइन पाई का मान कितना होता है, 180/6। तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया, 30। तो आपको याद होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप याद किए होंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। इसके बाद ऑप्शन हम लोग डी पर आते हैं कि ऑप्शन डी क्या होता है। तो ऑप्शन डी लिखा गया है कौशिक 45 डिग्री, एकदम इजी कर दिया है पर कौशिक 45 डिग्री। ध्यान दें कौशिक के एक अन्य नाम भी है CSC, कौशिक का एक अन्य नाम भी है CSC। आप याद करते हैं तो ठीक है, और याद नहीं भी है तो कौशिक आप याद रखेंगे। तो कौशिक 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2 होता है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो चुके होंगे कि आपसे पूछा गया था कि निम्नांकित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होता है, तो किसका मान 1/√2 आया है, तो आंसर बी। तो ऑप्शन जो हुआ से कौन सा हुआ, बी वाला हुआ। एग्जाम में तो इतना करके निकल देना, एग्जाम में किस तरह से सोल्यूशन करना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। तो आपको देखते के साथ नजर आना चाहिए कि tan π/3 का मतलब कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। आपको याद रखना चाहिए कि π/3 बराबर कितना होता है, 60 डिग्री, और π/4 बराबर कितना होता है, 45 डिग्री। इसी प्रकार से π/6 बराबर कितना होता है, 30 डिग्री, और 45 तो ठीक ठाक था।
तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि पाई बटा 3 जो होता है, ध्यान देंगे 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान आपको याद रहना चाहिए। तो रूट से तो मान में हो गया कि √3 cos पाई बटा 4 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान याद है कि आपको कितना होता है 1 बटा √2। इसी प्रकार से sin पाई बटा 6 बराबर आपको याद रहना चाहिए कि पाई बटा 6 30 डिग्री होता है, 30 का मान कितना होता है साइन में, तो 1 बटा 2, और cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है √2। तो जो ऑप्शन जो चौथा जो क्वेश्चन था, 4 वाला जो ऑप्शन था सबका, वो आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसी में 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या आता है बाबूआ, ठीक है, इसको साफ करते हैं जरा सा। आप मान सर नहीं याद है तो 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो टाइम लगेगा जरा सा, ठीक है। निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है, आपसे जो पूछा गया है से √2 पूछा गया है, तो इसको आप लिख ले, या ठीक है, आपको बार बार हम नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको ऑलरेडी दिखाया जाएगा, ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप समझ लें कि जो क्वेश्चन है सो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 का ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन, पहला का 5 का ऑप्शन जो है ए हम लोग देखते हैं, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या कहता है आपके सामने लिखा गया है tan 60 डिग्री, ध्यान दें tan 60 डिग्री, बहुत अच्छा बात है। बी ऑप्शन क्या कहता है आपके सामने, तो बी ऑप्शन कहता है cos 45 डिग्री, ध्यान देंगे cos 45 डिग्री, और सी ऑप्शन जो कहता है आपके सामने साइन कितना कहता है 30 डिग्री। एग्जाम में जो होता है ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है बिहार बोर्ड 2015 में, ठीक है, और कौशिक कितना डिग्री 45 डिग्री, कौशिक 45 डिग्री, तो आपको मान सार नहीं याद रहना चाहिए, ठीक है। आपसे tan 60 डिग्री का मान पूछा, आपको तो याद होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना √3 होता है, हमको √2 पूछा लाने के लिए, √2 नहीं आया, ये नहीं हुआ। cos 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं आया। तो sin 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए कि 1/2 क्या होता है 2 होता है, तो ये भी नहीं है। तो जो लास्ट में जो बच गया बबुआ यही ना होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया √2। आप याद भी किए होंगे कि cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है √2 होता है। तो यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। 1 का 5 तक हम लोग पहुँच गए, एक पहला क्वेश्चन जो था वो ख़त्म कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं, मेरे साथ चलते रहिए और आप ध्यान से समझें कि क्या है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में सही मान कोष्ठक से चुने। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि निम्नांकित में सही मान कोष्ठक से चुने। निम्नांकित मतलब सही, जो निम्नांकित मतलब नीचे जो दिया गया है, और कोष्ठक मतलब ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट में से सही मान चुने। आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो आपको तो याद होगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3, जो कोष्टक में √3 होगा वही। तो आपको इतना आंसर करना है, अभी सोल्यूशन करना है, यहाँ रंगना नहीं है। दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है और पहला था, दूसरा क्वेश्चन जो है से आपसे पूछा है कौशिक 60 डिग्री, ध्यान देंगे कौशिक 60 डिग्री, और बताएं कि कौशिक के एक अन्य नाम भी क्या है, तो कौशिक का एक अन्य नाम जो है CSC है। तो कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 बटा कितना होता है √3, आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पर जो बाबूआ तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री का जो मान होगा, तो आप जानते हैं कि कितना होगा cot 30 डिग्री का मान, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कितना होगा √3 होगा। अब इसी प्रकार से आपसे चौथा इसका ऑप्शन जो है sec 0 डिग्री पूछ दिया है। चौथा में क्या पूछ दिया है, sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री। तो sec 0 डिग्री का मान कितना होता है, आपको याद रहना चाहिए कि 1 होता है। अब आपको लग रहा होगा कि sec 0 डिग्री का मान 1 कैसे हो जाएगा सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, sec 0 डिग्री का मान 1 होता है। कैसे होता है ये समझाया जाएगा आपको अच्छी तरह से। तो दूसरा नंबर का भी जो क्वेश्चन था से ब्रैकेट में उधर √3 था, तो उसको चुन लिए। इसका भी दूसरा भी जो था कौशिक 60 डिग्री का मान याद होगा। क्या आपको टाइम लग रहा है इसमें, जरा सा भी नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आप लिख चुके होंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको साफ करते हैं। आप मेरे साथ धीरे धीरे बने हुए रहें, आपको प्रत्येक क्वेश्चन जरूर से जरूर समझाने की कोशिश करेंगे और आप मेरे साथ बने हुए रहें। तो इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और तीसरा नंबर कहता है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो आप याद है तो याद तो अच्छी तरह से कर लिए होंगे। तो ऑप्शन ए देखते हैं, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ध्यान दें आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको साइन 60 डिग्री का मान याद रहना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपको याद होगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा कितना होता है 2 होता है। तो ये आपको लाना है कि √3 बटा 2
किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन ए हम लोग चेक करेंगे, और इसी प्रकार से ऑप्शन बी चेक करेंगे, और इसी प्रकार से ऑप्शन सी चेक करेंगे, और इसी प्रकार से ऑप्शन कितना चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ए बी सी में क्या लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन था और cos 60 डिग्री, यहाँ पे लिखा गया cos 60 डिग्री, और इसके जरा से भी कर देते फिर, और इसके बाद क्या लिखा गया, cos 60 डिग्री का मान आपको याद होगा कितना होता है, तो कितना होता है 1/, ध्यान देंगे cos 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, और ये होता है 1/2 होता है। इसी प्रकार से आपको दूसरा जो ऑप्शन था से लिखा गया है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान आप जानते हो 1/, कितना होता है, √3 होता है। इसी प्रकार से सी जो ऑप्शन था मेरे प्यारे साथियों से आपके साथ बने हुए हैं cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हो 1/, कितना होता है, √2 होता है। और डी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको लिखा गया cos 30 डिग्री, ध्यान देंगे cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कि √3/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप क्लियर हैं कि निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर होता है, तो आप जान रहे हैं कि किसका मान होगा, डी का मान होगा। यहाँ तक आप क्लियर समझ चुके होंगे, तो ऑप्शन डी वाला में cos आ जाएगा सही आंसर। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 3 के बाद 4 पर आते हैं। लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। इसको एग्जाम में किस तरह से बनाना है, इसको जब मान सारणी बताएंगे तो वहाँ पे और इजी तरह से बताया जाएगा कि sin 60 डिग्री का जो मान होता है वो cos 30 डिग्री का मान के कैसे बराबर होता है, वहाँ पर बताया जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर आपको मान सारणी याद है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब sin 60 डिग्री का मान तो याद रखिए √3/2 पूछा ही है आपसे, और √3/2 किसका मान होता है वही तो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये 60 का नहीं हुआ, 33 का नहीं हुआ, cos 45 का नहीं हुआ, तो इसके साथ क्या होगा, तो इसके साथ क्या होगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 होगा। मेरे प्यारे साथियों, कुछ इशू होने के कारण से जो 4 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें दिक्कत हुआ था। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन जो था उस क्या कहता है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो 4 नंबर क्वेश्चन, और ये कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। और पहला ऑप्शन जो आपके सामने लिखा गया कि sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री के बराबर है, और दूसरा ऑप्शन जो लिखा गया है जो पहला ऑप्शन लिखा गया है sin 30 डिग्री और बराबर कितना है, cos 30 डिग्री। तो ये सब हम लोग ये तक जो ऑप्शन है देखना कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा है। तो आपको मान सारणी याद रहना चाहिए, तो ठीक है, ध्यान देना चाहिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ध्यान देंगे sin 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 1/, कितना 2 होता है, जबकि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/, कितना होता है, 2। जो कि आप देख रहे हैं कि सत्य है कि असत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं असत्य है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखा जाए तो sin 30 डिग्री का मान अभी आप जानते हैं कितना होता है, 1/2, जबकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, जो कि ये भी दोनों बराबर नहीं है। तो सत्य है कि असत्य है बबुआ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं असत्य है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप समझ रहे हैं कि सत्य है कि असत्य है। लेकिन आपको 5 ऑप्शन है, तो 5 सी ऑप्शन में भी देख लेते हैं क्या। sin 30 डिग्री का मान अभी हम लोग बताएं कितना होता है, 1/2, जबकि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये भी जानते हैं कि 1/2, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो गया। आपको मान सारणी याद रहना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं डी पर। डी ऑप्शन क्या कहता है, sin 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, 1/2 और इधर कितना है, √3 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ठीक है, सत्य आप लिख ले। और sin 30 डिग्री का मान अगर यहाँ पर देखा जाए तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान अभी आप जानते हैं 1/2, जबकि sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2 खाली सिर्फ होता है। sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, खाली 2 होता है, तो ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि इधर आधा है और उधर कितना है, दुगना है, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको, असत्य, सत्य अच्छी तरह से लिखें आप, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से तरीका से सोल्यूशन करना है। एग्जाम में आगे था 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोल रहा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। सही मान से करने का मतलब जो जहाँ पे जो खाली है वहाँ पे आपको सही मान लिखना है, गलत आंसर नहीं लिखना है। तो पहला पर आते हैं 5 का पहला नंबर क्वेश्चन, 5 का पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि पहला नंबर क्या कहता है। तो कहता है tan 30 डिग्री, ध्यान देंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है,
तो आप जानते हैं कि 1/√3 होता है, तो ये ऑप्शन हुआ। चलिए हम लोग एक बार लिख लेते हैं, दूसरा नंबर पर आते हैं और दूसरा नंबर कहता है sin 0 डिग्री, ध्यान देंगे sin 0 डिग्री। और तीसरा ऑप्शन कहता है, तीसरा क्या कहता है, tan 60 डिग्री, ध्यान दें tan स्क्वायर 60 डिग्री है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको समझने के लिए, और उतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये एक आंसर हुआ, यहाँ पर एक आंसर हुआ, एक आंसर यहाँ पे हुआ। और अगला ध्यान दें कि tan 60 डिग्री लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको सुधार लेंगे कि tan 60 है और इस पर होल स्क्वायर है, और इसके बाद हम लोग tan 60 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है, √3, और √3 का स्क्वायर है। ये मेरे प्यारे बच्चों जब भी स्क्वायर होता है तो √3 खत्म हो जाता है, तो √3 खत्म हो गया तो कितना बच गया, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। तीसरा के बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर, चौथा ऑप्शन पर आते हैं कि 4 नंबर ऑप्शन क्या कहता है। मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर जो ऑप्शन है से cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है आपको याद रहना चाहिए, 1 होता है। और 5 नंबर ऑप्शन आते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो ये कहता है कि यदि, ध्यान दें, ये कहता है कि यदि a/2, ध्यान देंगे, ये कहता है कि यदि a/2 इक्वल कितना है, 15 डिग्री, ध्यान देंगे। तो आपसे कुछ मान पूछा है, तो पूछा गया है कि cot a का मान क्या होता है। cot a का मान कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें ध्यान से समझेंगे। जो दिया गया है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो गिवन डेट में ध्यान दें, जो दिया जाता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन डेट लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, a/2 बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो इसको हम लोग और लिखेंगे, और नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरे जब गुना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूनी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया है। तो यहाँ से आपको a का मान जो आया से कितना डिग्री आया, 30 डिग्री आया। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा था, तो आपको से पूछा था cot a, और a का मान कितना निकाले हैं आप, 30 डिग्री। तो cot, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर ये हुआ। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे 5 नंबर क्वेश्चन तक। 5 के बाद हम लोग आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 5 के बाद 6 है इसी में, और tan 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों 2011 में यही पूछा गया था कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये 5 था और 6, तो आपको याद रखना चाहिए। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 6 के बाद कितना होता है। 5 में ही अभी चल रहे हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी लिखा है, sin स्क्वायर 90 डिग्री, ध्यान देंगे sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। ये जितना आप मान सारणी रख कर बनाएंगे उतना आपको समझिए कि रिवाइज हो रहा है। कोई बच्चे बहुत बोल रहे होंगे, जो ज़रा सा हल्का सा आप जानते होंगे कि तेज होंगे, वो बच्चे ज़रूर कह रहे होंगे कि सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे सभी बच्चों को समझाने का एक अनुरोध है कि सभी बच्चे मेरे वीडियो से समझ सकें। तो चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। तो sin 90 डिग्री का मान आप जानते हैं कि कितना होता है, 1। तो 1 और स्क्वायर था, इसको अच्छी तरह से हम लोग लिख लेते हैं पहले, sin 90 और स्क्वायर पूरा पर रहता है। यहाँ पर आकर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, tan 45 डिग्री, और इस पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर। आप जानते हैं कि 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 1 हुआ। ध्यान देंगे 1 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 1 हुआ, माइनस tan, तो tan 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर। ध्यान देंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। अब आप जानते हैं ऑलरेडी 1 + 1 क्या कितना आएगा, 0। तो एक आंसर तो यहाँ पर हुआ। तो 6, 7, और इसके बाद आओ आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी क्या था 5 में। तो 5 में हम लोग 7 तक पहुंच गए, 8 भी था, ध्यान देंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8। तो 8 हम लोग इसको साफ करते हैं, 5 का पहला और दूसरा साफ करते हैं, तीसरा आप लोग लिख लिए होंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन इसी पर आते हैं हम लोग कि 8 नंबर क्या कहता है। मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर 5 में बहुत अच्छा, 5 का ही 8 चल रहा है अभी, आप लोग को कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। 5 का 8 नंबर क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है कि यदि, ध्यान देंगे, ये कहता है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, यहाँ पर बोल देता है sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसा स्थिति क्यों पूछा गया, ध्यान से समझें कि पूछा गया कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो आपको जस्ट याद रहना चाहिए कि sin थीटा और cos थीटा इसको ज्यामितीय तरह से भी समझाया जा सकता है, और मान सारणी के अनुसार भी समझाया जा सकता है, और त्रिकोणमितीय
निष्पत्तियाँ के अनुसार भी इसको समझाया जा सकता है। आइए हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के अनुसार समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और बारीक तरह से समझते हैं, बारीक तरह से हम लोग इसको समझते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, तो पूछा गया है, तो ध्यान दें, देन क्या थीटा बराबर क्या होगा। तो आपसे यही पूछा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। और एग्जाम में कैसे करना है, तो इस तरह से नहीं करना है। अभी हम लोग घर पर ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में उड़ा देंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा गया, साइन थीटा और इक्वल क्या लिखा गया, कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये साइन थीटा है तो यहाँ पर इस साइन थीटा लिखेंगे और मेरे प्यारे बच्चों इधर 1 इंटू कॉस थीटा लिख दें तो कोई आपको दिक्कत होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि 1 इंटू क्यों लिखे, क्या दिक्कत है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों इस साइन थीटा इधर गुना में है, आप जानते हैं मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक मन में सवाल है, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर मन में एक सवाल आता होगा कि सर इधर 1 से क्यों गुना नहीं किए, इधर भी गुना करेंगे वही होगा, दूसरा चीज़ बनने वाला नहीं है। तो और अगर देखा जाए साइन थीटा और वाई क्या, कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, टाइन थीटा और बराबर क्या, 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग ध्यान दें कि एक रूल है और इसके पहले वाला एक्सरसाइज में 1 का ए में हम बताए थे इसको सोल्यूशन करने के लिए कि यदि इधर tan है तो इसको भी tan में लाने की कोशिश करें तो थीटा का मान निकलता है। अगर यदि cot थीटा हो इधर मेरे प्यारे बच्चों तो इधर भी क्या लाएं, cot थीटा लाएं, तो वहाँ से थीटा का मान निकलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि tan थीटा है तो इधर tan कितना में 1 का मान होता है और निश्चित तौर से ये होता होगा 1। तो tan कितना डिग्री का मान होता है, याद रहना चाहिए। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो 1 की जगह पर हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। किसी का सवाल होता होगा कि और किसी का भी मान तो 1 होता है तो आप क्यों नहीं लिखते हैं, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो आप 90 डिग्री क्यों नहीं लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हम बताएं कि जब भी थीटा का मान निकालना हो तो इधर अगर tan में हो तो इधर tan के बारे में ही सोचें, दूसरा निष्पत्तियाँ के बारे में नहीं सोचें। अब आगे आए तो हम लोग देखते हैं, यहाँ के बाद हम लोग जानते हैं कि जब भी दोनों सेम हो जाता है तो लिखते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। आपको लग रहा होगा कि हिंदी में लिखिए, चलिए हम हिंदी में लिख देते हैं और समझ लीजिएगा कि दोनों तरफ तुलना करने पर, और जब दोनों तरफ तुलना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो जो मिलता है वो नहीं लिखा जाता है, कटता नहीं है, जो मिलता है वो नहीं लिखा जाता है। ध्यान देंगे tan इधर भी है और tan इधर भी मिल रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। क्या नहीं मिल रहा है, तो इधर थीटा और इधर क्या नहीं मिल रहा है, 45। तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। तो ये एक आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। आपको दूसरा तरह से भी याद रखना है, किस तरह से, कि साइन थीटा और कॉस थीटा निष्पत्तियों के अनुसार कैसे बराबर होता है। तो मान सरणी में आप देखते होंगे कि साइन थीटा पे याद करते होंगे तो जितना साइन 45 डिग्री का मान होगा उतना ही कॉस 45 डिग्री का मान होगा। आपको ये तो याद ही होगा। तो इसलिए डायरेक्ट एग्जाम में क्या करें कि आप देख लीजिएगा कि बराबर कब हो सकता है, जब 45 डिग्री का मान आएगा तब। तो यहाँ तक स्थिति संभव हो चुका है। और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो लिख लिए होंगे इसको आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों आप धीरे धीरे लिखने की कोशिश करें और यदि अगर नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर वीडियो को देखिए पीछे कर, जिससे आपको हो सके कि आप समझ सकें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर यहाँ पे दिक्कत होता है, आपके लिए स्पेशल कुछ किया जाएगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव में वहाँ पे काम दिया जाएगा आपको, तो इसलिए आपको इसको डिटेल में बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 1 का A 1 का B ऐसे करके निकल देते हैं। ये अगर ऐसे कर देते हैं आप लोग यहाँ पे तो आगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको बहुत कठिनाइयाँ होगा। इसीलिए हम आपको यहाँ पे डिटेल करवाया जा रहा है। आप जब ऑफलाइन हम पढ़ाते थे तो वहाँ पर आपको बताया जाता होगा कि पहले हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवाते थे तब फिर शॉर्ट में इसको धड़ धड़ उड़ा देते थे। तो यहाँ पर तो सुविधा चेंज हो गया है, जिसके कारण से आपको लगता होगा कि ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं। इसलिए हम 6 नंबर पर आते हैं और स्क्रीन पर 6 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कहता है कि यदि 3 थीटा और 90 डिग्री जो दिया गया है, सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट में क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 3 थीटा और, ध्यान दें मेरे प्यारे साथियों, 3 थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप जानते हैं कि 3 इंटू थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। यदि कटता है तो काट देंगे, तो काट रहा है भी 90 बटा क्या लिखेंगे 3, ये कट जाएगा कितना मतलब मेरे प्यारे साथियों, तो
तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो और थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। आप इतना मन में ही कर सकते हैं कि थीटा का मान कितना दिया गया, तो 30 डिग्री दिया गया, क्योंकि कट जाएगा तो आप जानते हैं कि 30 डिग्री आएगा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं क्या क्या कहता है। तो कहता है कि कॉस थीटा का मान कौन सा होगा। तो कॉस थीटा का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कॉस थीटा का मान, तो कॉस ध्यान दें, कॉस थीटा, तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि कॉस और थीटा का मान कितना निकाल चुके हैं आप, तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कि √3 बटा कितना होता है, 2। यही तो आपका आंसर है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो चुका। 6 का पहला नंबर क्वेश्चन था। 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 6 का दूसरा क्या कहता है, ये कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दें, इसमें भी हम लोग दूसरा में भी हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेट लिखेंगे और क्या है तो इसके बारे में सोचेंगे। छठा का दूसरा में जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखेंगे और ये गिवन डेट में लिखते हैं। आप जानते हैं कि गिवन डेट में क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर बोल रहा है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो क्या दिक्कत है, यहाँ से ऑलरेडी दे दिया गया थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो आपसे तो यही पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि 2 cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos थीटा का मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 2 और इंटू cos, तो cos और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। मेरे प्यारे साथियों कभी भी इसको से इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, इसका मान सारणी रखकर ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो cos 30 डिग्री का मान जानते हैं, √3 बटा कितना होता है, 2 होता है, अभी आपको बताए हैं। 2 से 2 कट गया मेरे प्यारे साथियों, तो कितना आ गया, √3 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी का छठा का तीसरा, यहाँ पर भी इजी क्वेश्चन दिया गया है, आप बना ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों ये क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहीं पर शो कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, ध्यान दें 2 और अल्फा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये यहाँ पर अल्फा माना जाएगा। तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कट जाएगा तो काट दीजिए, कितना जाएगा 45 डिग्री। तो और यहाँ पर ए बराबर कितना आया, 45 डिग्री, मतलब अल्फा बराबर कितना आया, 45 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो आपसे यही पूछा है कि साइन अल्फा का मान किसके बराबर होगा, तो साइन अल्फा। ध्यान दें मेरे प्यारे साथियों कि अगर यहाँ पे अल्फा दिया गया है तो आगे जो क्वेश्चन पूछने वाला होगा वहाँ पर हर स्थिति में आपके से अल्फा का मान ही पूछेगा। तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो चलिए साइन, तो साइन लिखेंगे और अल्फा का मान कितना है, तो 45। आप जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना, 1 बटा क्या होता है, √2 होता है। तो आपको मान सारणी याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं हो तो फिर कैसे बनने में दिक्कत होगा जरा सा। इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसी का 6 का 4 क्या कहता है, ध्यान देंगे। तो 6 का 4 कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे 5 नंबर क्वेश्चन मिला है। यदि tan थीटा बराबर कितना हो, √3। मेरे प्यारे साथियों जब भी आपसे अगर थीटा का मान पूछा जाता है तो हम एक चीज़ आपको बताएं कि यदि इधर tan में है तो इधर tan निष्पत्ति हम लाने के tan का मान सोचिए और निश्चित तौर पर होगा, अगर नहीं होगा तो किस स्थिति में होगा वहाँ पर आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो बताया जाएगा। न तो मिसलेनियस एक चैप्टर डालेंगे हम और उसमें से सभी चैप्टर का मिसलेनियस रहेगा, सभी क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी थीटा जब भी निकालना हो तो हम बताएं कि इधर tan हो तो tan में ही सोचें, अगर साइन हो तो साइन में सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर tan है तो tan में सोचेंगे। तो tan लिखें और tan कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। मेरे प्यारे साथियों आपको लग रहा होगा कि tan 60 डिग्री क्यों लिखें, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और आगे लिखने की कोशिश करें। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों तरफ tan आ गया तो लिखते हैं दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। और दोनों तरफ तुलना करते हैं तो जो मिलता है उसको नहीं लिखा जाता। तो क्या नहीं मिल रहा, तो थीटा और क्या नहीं मिला, 60 डिग्री नहीं मिला। तो यही आपको थीटा का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। आपको मिनटों का काम सेकेंड में अगर करना है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि tan 60 डिग्री का मान ही तो √3 होता है। तो कौन सा थीटा का मान कितना हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। तो आप इस तरह से इजी। और 6 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। और इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं। मेरे प्यारे साथियों
7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और यही कहता है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, ध्यान दें कंडीशन दिया गया है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना दिया गया है 60 डिग्री। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान भी 60 डिग्री है। एक कंडीशन दिया गया है गिवन डेट में, तो आप इसको गिवन डेट लिख लीजिए या मन में सोच लीजिए। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन डेट। यहाँ के बाद आपको ये प्रश्न पूछा गया है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ध्यान दें आपसे पूछा गया कि कॉस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देंगे आपसे प्रश्न पूछा गया कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ध्यान दिए कि जब भी पूछा गया है तो कॉस लिखेंगे और अल्फा का मान कितना है तो 60 डिग्री, बीटा का मान भी कितना है 60 डिग्री। एक फार्मूला होता है इससे इसमें गुना करना, उस यहाँ पर काम नहीं करेगा। आप 60 में से 60 किया कितना बचा 0, तो कॉस कितना 0 और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है तो आपको पता होगा कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर ए आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 7 के बाद 8। यहाँ से आप समझ गए कि ए का मान भी 60 है, बी का भी मान 60 है। लॉन्ग स्तर के क्वेश्चन में आपको काम देगा, इसलिए यहाँ पर समझें। 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नांकित में से किसका मान 1 के बराबर है। ध्यान देंगे ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा कि निम्नांकित में से किसका मान 1 के बराबर है। चलिए तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। हमको आंसर कितना लाना है 1 लाना है। यहाँ पे लिखा गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए एग्जाम में किस तरह से करना है वहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पर आपको डिटेल करना है। जितना डिटेल करेंगे उतना आपको रिवाइज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे निष्पत्तियाँ में इसके एक फार्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्यों होता है फार्मूला की डिटेल में आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 इसका आंसर होगा। चलिए कैसे होगा, तो साइन लिखेंगे, 45 तो 45 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर कॉस है तो कॉस लिखेंगे और 45 थीटा, जबकि स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों साइन 45 डिग्री का मान आप जानते हो 1 बटा कितना होता है √2 होता है, इसका स्क्वायर होगा, प्लस इसका भी मान आप जानते हैं कि cos 45 डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है, इसका स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों 1 का स्क्वायर 1 हुआ, जबकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा रूट, तो बचेगा कितना 2। इस प्रकार से यहाँ पर भी हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। इसको अगर आप समझिए कि आधा रुपया है और आधा रुपया जोड़ेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा 1 रुपया, या तो आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो इसका मान कितना आया 1, तो इसका ऑप्शन ए होगा। कोई दिक्कत इसमें सोचने वाला बात नहीं है, लेकिन हमको अभी बनाना है, चेक करना है कि किसका किसका मान कितना होता है। तो बी ऑप्शन पर आते हैं और बी ऑप्शन कहता है कि साइन 0 डिग्री, साइन ध्यान देंगे साइन 0 डिग्री और इंटू डॉट इंटू है प्रोडक्ट इसको, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री, ध्यान देंगे कॉस 0 डिग्री। तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन 0 डिग्री का मान आप जानते हैं कि 0 होता है। और आप एक बात समझ लें कि 0 में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और ज़्यादा सोचे नहीं 0 में मल्टीप्लाई कितना होगा 0, तो इसका आंसर कितना आया 0। इसी प्रकार से ऑप्शन सी अगर होगा तो सी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सी क्या है। तो सी कहता है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। मेरे प्यारे साथियों कॉस 60 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है तो 1/2 होता है। ध्यान देंगे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 4। तो एक आंसर यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे जो डी ऑप्शन है जो बहुत अच्छी तरह से लिखने की कोशिश किया गया है, और उसको हम लोग सोचेंगे। आपको एग्जामिनर क्या सोचता है कि आप जरा से गड़बड़ाएं, लेकिन हम लोग तो याद कर रहे हैं मान निशानी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान दें साइन 30 डिग्री और इंटू आपसे लिखा गया 1/cos 30 डिग्री। ध्यान देंगे 1/cos 30 डिग्री। जब निष्पत्तियाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ पे और इजी हो जाएगा इसको बनाना, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ मान सारणी पढ़े हैं, तो मान सारणी के अनुसार से ही इसको बनाना है। तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं तो 1/, कितना जानते हैं 2 जानते हैं, जबकि 1/cos 30 डिग्री का मान जानते हैं। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो आपको याद होगा कि √3 कितना होता है 2 होता है, √3/2 होता है। ध्यान दें कि नीचे अगर 2 को आता है तो ऊपर वाला को भी क्या वो कर देंगे 2 कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो 1/1, ध्यान दें नीचे वाला 2 किधर हो गया √3/2, नीचे एक ही को था लेकिन हुआ क्या 2 को, ऊपर ये को है तो इसको भी 2 कर लेंगे। इसको आपको अगर यदि समझते हैं तो बहुत ईजी तरह से आप समझ रहे होंगे।
इसको 1/1 और इंटू 2 कितना लिखेंगे √3, 2 से 2 कट गया तो 1 कितना 3, तो ये आंसर हो गया। कोई यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हो सके कि वीडियो लंबा हो लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होगा इसके अनुसार से। तो चलिए आप लिख लिए होंगे। और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 पर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने में तो समय लग रहा है, लेकिन जब सब्जेक्टिव कराया जाएगा तो वहाँ पर आपको धड़ धड़क समझ में आएगा। तो इसी के कारण से आपको जरा सा समय विलम्ब तो हो रहा है, लेकिन आगे के लिए ये आपको नुकसान नहीं करेगा, आप समझ रहे हैं। आगे कहता है 9 नंबर क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपको 9 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है कि सही मान कोष्टक से बताएं, तो सही मान ही बताना है आपको, ब्रैकेट में दिया गया है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है 9 में, दोनों क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। 9 का ही चल रहा है क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देखें। पहला कह रहा है कि साइन 30 डिग्री, ध्यान दें साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको मान 60 नहीं याद रहना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है ये भी 1/2 होता है। और आप ऑलरेडी जानते हैं, ध्यान देंगे, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। इसको एलसीएम कीजिएगा तो आधा और आधा कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 आंसर होगा। ऑप्शन में आपको 1 होगा। तो अब इसी के 9 का दूसरा नंबर ऑप्शन पर, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 का ही है और ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरह से लिखने की कोशिश किया है और इसको अन्य तरह से भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो इजी वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में कैसे बनाया जाता है वहाँ से देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कॉस 60 डिग्री ध्यान देंगे और -1 है। बहुत से लोग क्या करते हैं वो बाद में बताएंगे, हम लोग पहले मान सारणी से आते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है +1, ध्यान दें। इसका मान कितना होता है 1/2 होता है -1 होता है। अब यहाँ से आप क्या करें कि एलसीएम कर ले, ठीक है। तो आप अगर एलसीएम करेंगे रफ में तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, 1/2 + 1, तो अगर जोड़ेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 2, आप जोड़ लीजिएगा। जबकि अगर इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, आप जानते हैं कि -1 क्या आएगा 2 आएगा, -1/2 आएगा। तो आप जानते हैं कि माइनस हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाएगा। तो इस मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे करते हैं, मोटी लाइन तोड़ने की कोशिश करते हैं। मोटी लाइन जैसे तोड़ेंगे बाबू तो ऊपर चल जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा नीचे, और माइनस जो था बीच में आप लिख दें तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया माइनस, और इंटू 3 तो कितना -3 तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका आंसर भी कितना हो गया माइनस। तो 9 क्लियर हो गया। 9 के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे और 10 नंबर बहुत ईजी है, इसलिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। और 10 नंबर क्या कहता है कि यदि थीटा और 45 डिग्री जो दिया गया है उसको हम लोग जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन चल रहा है बाबूआ, और 10 में जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं गिवन डेट, ठीक है। और गिवन डेट में क्या दिया गया है तो थीटा और कितना दिया गया है 45 डिग्री, थीटा और 45 डिग्री 10 का पहला चल रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, ध्यान दें। तो आपसे पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्या होता है ना, एक माइंड बैठा हुआ रहता है। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक माइंड बैठ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। लेकिन आप बनाने से पहले धीरज रखें क्या कहना चाह रहा है। तो याद रखिए यहाँ पर माइनस से गबड़ा जाएगा मेथड। तो कॉस लिखेंगे, और थीटा का मान ऑलरेडी कितना है तो 45, तो 45 लिखेंगे, और इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे। जबकि यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों साइन तो साइन लिखेंगे, और थीटा का मान कितना है 45, तो 45 लिखेंगे, जबकि स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे। आगे आने की कोशिश करें तो कॉस 45 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 कितना होता है √2 होता है, और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखेंगे। जबकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1 क्या होता है √2 होता है, तो इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये बताएं कैसे आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा 1 2, और ये दोनों एक प्लस में है एक माइनस में। इधर कुछ नहीं रहता तो प्लस का चिन्ह रहता है, और इधर माइनस का रहता है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बबुआ। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। तो आप समझते हैं कि पहला जो 10 का पहला क्वेश्चन नंबर था इसका आंसर कितना आया 0 आया। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी दिया गया है यदि थीटा और 45 डिग्री, ध्यान दें यहाँ पर भी दिया गया है कि यदि
थीटा बराबर कितना दिया गया है 45 डिग्री, तो इसको भी गिवन डेट में लिखेंगे। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन चल रहा है कैमा का, तो 10 का, और थीटा बराबर कितना लेना है 45 डिग्री। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे पूछेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। ध्यान दें, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो ध्यान से समझिए, tan तो tan और थीटा का मान कितना दिया गया है तो 45, तो 45 लिखेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर देंगे, प्लस कॉसेक तो कॉसेक लिखेंगे, और थीटा का मान कितना है तो 45, तो 45 लिखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों tan 45 डिग्री का मान जानते हैं 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। कॉसेक 45 डिग्री का मान आप जानते होंगे कि कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है तो √2 होता है। तो √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आप जानते हैं कितना होता होगा 2 होता होगा, तो 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। जब भी स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, तो 2 कितना आ गया 3, आंसर आ गया होगा आपको। तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 10 का ही तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए इधर हल्का सा बच रहा है फिश, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 10 का तीसरा क्या है। तो 10 का तीसरा जो कहता है ये भी कुछ बहुत बड़ा बात नहीं कर रहा। ये कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ध्यान दें, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस आपसे बोला जाए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 कितना होता है 2 और इसका स्क्वायर। इसका मान कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों जब भी स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 और नीचे कितना है 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका भी अगर किया जाए तो 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों जब भी नीचे अगर सेम हो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर आप जानते हैं कि 3 - 1। यदि नीचे सेम हो तो ऊपर घटा दें, अगर जोड़ है तो जोड़ दें। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, तो 2 अपॉन कितना 4, 2 दूनी 4 गया, तो 1 अपॉन कितना बचा 2। यही आपका आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों ये दूसरा था, और क्वेश्चन नंबर कितना इसी का 10 का ही तीसरा था। तो चलिए हम लोग यहाँ तक 10 तक क्लियर कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग 11 में आएंगे कि 11 क्या कर। तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे 10 नंबर क्वेश्चन तक। आइए इसके बाद हम लोग 11 के बारे में, 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आपके स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। मेरे प्यारे साथियों रिक्त स्थान मतलब, रिक्त मतलब खाली होता है, और स्थान मतलब जगह होता है। जहाँ पर खाली है उस स्थान को, उस खाली जगह को क्या करें भरें। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि, ध्यान देंगे इसमें भी कुछ शर्त दिया गया है। 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कहता है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 हो। ध्यान दें ये कहता है कि cos थीटा बराबर कितना है √3/2 हो, तो थीटा का मान, थीटा का न्यूनतम गहन मान क्या होगा, धन मान हो क्या होगा। धन मतलब धनात्मक, इसका मतलब अर्थ निकलता है कि ऋणात्मक भी इसका मान होगा। जब थ्योरी हम बताएंगे तो थीटा का मान धनात्मक, ऋणात्मक, 0 से 90 डिग्री तक होता है क्या और आगे होता है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो थीटा का मान ही पूछा। और एक बात आपको बताए हम कि जब भी आपसे थीटा का मान पूछा जाता है तो आप ज़रा सा भी नहीं सोचें इधर कॉस है तो इधर भी कॉस के बारे में सोचें, अगर टाइन हो तो टाइन के बारे में सोचें। मेरे प्यारे साथियों इधर कॉस है तो कॉस के बारे में सोचेंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे कॉस कितना डिग्री का मान है, तो आप जानते हुए कॉस कितना डिग्री का मान है, ये तो 60 डिग्री का मान है। कॉस 30 डिग्री का मान है, तो कॉस कितना डिग्री का मान है 30 डिग्री का मान। मेरे प्यारे साथियों जब भी बताएं कि थीटा का मान निकालना हो तो दोनों तरफ क्या करते हैं तुलना करते हैं। लिख सकते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आज जब भी तुलना करते हैं तो जो मिलता है उसको नहीं लिखते हैं। तो क्या मिल रहा है तो कॉस मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है तो थीटा नहीं मिल रहा है, और कितना डिग्री 30 डिग्री। तो यही थीटा का मान न्यूनतम मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। इसके और अन्य भी तरीके हैं बनाने का, लेकिन ये ईजी है, आप मान सारणी याद किए इसलिए मान सारणी के मेथड से बताए हैं। 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर, ध्यान दें यहाँ पर भी दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया गया है, तो इस भी मान पूछता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच का मान थीटा का क्या होगा। ध्यान दें ये कहता है कि मान जो निकालना है आपको कहाँ निकालना है, 0 से 90 डिग्री के बीच का ही मान निकालना है। तो ध्यान से समझेंगे कि थीटा का मान ही निकालना है, तो साइन थीटा लिखेंगे। जब भी बताएं कि थीटा का मान निकालना, आप समझते हैं कि साइन कितना डिग्री का मान है, तो साइन
कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। मेरे प्यारे साथियों, तो कंपेयरिंग करेंगे तो साइन साइन खत्म हो गया, तो क्या मिला, थीटा, और थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसके बाद हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11 का ही है तीसरा, और बहुत कुछ बेसिक स्तर से सही है। तो ध्यान दें, 11 का ही तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और तीसरा कहता है कि यदि √3 tan थीटा, ध्यान दें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, √3 tan थीटा बराबर क्या है, 1 है। थीटा का जगह कुछ भी रह सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रह सकता है, तो थीटा का मान ही पूछा है। तो आप थीटा का मान किस तरह से निकालेंगे, ध्यान दें कि जब भी इधर मल्टीप्लाई में हो तो इधर ले जाएं उसको। याद रखें कि निष्पत्तियाँ को सिर्फ सिंगल रखें। तो निष्पत्तियाँ क्या यहाँ पर देखा जाए, कौन सी निष्पत्तियाँ हैं, तो tan थीटा है। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे, √3। अब आपको पहले की तरह मिल गया, और इसको क्या करेंगे, tan है तो tan के बारे में सोचेंगे। तो tan कितना डिग्री का मान है, तो tan कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो tan कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि क्या लिखना है हमको, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। और यहाँ से जानते हैं आप कि जो मिलता है उसको नहीं लिखते, तो क्या मिल रहा है, tan मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन थीटा नहीं मिल रहा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा। पहला ऑप्शन में क्या आया, 30 डिग्री, दूसरा में भी 30 डिग्री, और तीसरा में भी कितना आया, 30 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 में जो तीनों का जो आंसर होगा कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। एक बार हम लोग 30 डिग्री, दूसरा का ऑप्शन 45 डिग्री आ रहा है, हम लोग देख लेते हैं। तो 1/2 साइन, सॉरी, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था, ठीक है, सो 1/√2 लिखा गया था, ध्यान देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था लिखा गया था क्या, कि साइन थीटा बराबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, साइन थीटा बराबर 1/√2। मेरे प्यारे साथियों, जब भी थीटा का मान निकालना हो तो साइन लिखेंगे, तो साइन थीटा, और इधर से क्या साइन के बारे में सोचेंगे, तो साइन कितना डिग्री का मान है, तो साइन 45 डिग्री का मान है। और इसके बारे में आगे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। आप जानते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ से थीटा का मान कितना निकलेंगे बाबू, 45 डिग्री। तो ये भी आंसर होगा। जब भी आपको थीटा का मान निकालना हो तो आप याद रखें कि जो निष्पत्तियाँ दिया गया है उसी निष्पत्तियाँ में जो मान दिया गया है उसको कन्वर्ट करना होगा, मतलब बदलना होगा। तो यहाँ तक आप 11 नंबर क्वेश्चन तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और एक बहुत ईजी नंबर है, क्वेश्चन है, जिसको हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। ट्वेल्व नंबर जो क्वेश्चन कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और 12 नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। ध्यान दी कि 12 का हम लोग क्या चल रहे हैं, 12 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट। और इसमें जो दिया गया है उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो गिवन दैट। और इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना लिखा गया, 0। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो आपसे निकालना है तो थीटा का मान बताएं 0 डिग्री से बड़ा। ध्यान दें, इसको भी आपको समझना है, 0 डिग्री से बड़ा और थीटा का मान होना चाहिए, ध्यान देंगे। और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा निकल गया है, मतलब थीटा का मान ही निकालना है। चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसा मान निकालना चाहिए, ऐसा निकालना चाहिए जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, मतलब पूरा मिला के कहने का अर्थ है कि 0 और 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, इधर माइनस से तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। और इस तरह से पहले एक हम लोग प्रश्न बना चुके हैं। तो साइन थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। और इसको हम लोग आगे चलेंगे तो साइन थीटा लिखेंगे, और अपॉन गुना है तो इधर क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1। इसको बराबर हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, tan थीटा होता है। एक याद रखें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। क्यों होता है, निष्पत्तियाँ जब चैप्टर बताएंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा आपको कि साइन थीटा वाई
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, इधर 1 है। अब आप यहाँ से आप tan थीटा का मान निकालने में माहिर हैं, इधर tan है तो इधर tan के बारे में सोचेंगे। तो चलिए सोचते हैं। तो tan थीटा, इधर tan कितना डिग्री का मान है, तो tan कितना डिग्री का मान है, तो ये आप जानते हैं 45 डिग्री का मान है। यहाँ से हम लोग जानते लिखते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो मेरे प्यारे साथियों, थीटा यहाँ जो मिलता है उसको नहीं लिखते हैं, tan नहीं मिला है तो क्या मिला, थीटा बराबर क्या नहीं मिला, 45 डिग्री नहीं मिला। बाकी जो मिलता है उसको नहीं लिखते हैं हम लोग। तो 12 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ये भी आपको क्लियर हो गया। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप लिख लिए होंगे इसको। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का कितना, सेकेंड। आइए तो इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड क्या लिखा गया है। सबसे पहले आपको गिवन डेट लिखना है कि क्या गिवन डेट में लिखा गया है। तो आइए गिवन डेट लिखते हैं हम लोग। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि साइन, ध्यान दीजिए कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर, ध्यान दें साइन ए माइनस बी बराबर हाफ दिया गया है। हाफ मतलब 1/2। क्या लिखा गया है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 लिखा गया है। क्वेश्चन अगर दिक्कत हो तो आप समझने की कोशिश करें कि साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो, 1/2 हो। मेरे प्यारे साथियों, जो इस तरह से लिखा गया है इसको पहले हम लोग सोच लेंगे ये क्या चीज़ लिखा गया है। तो आइए इसको पहले हम लोग चेंज करते हैं कि साइन तो साइन और ए माइनस बी तो बी। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि इधर साइन है तो इधर भी साइन में सोचेंगे। अगर यदि कॉस रहता तो इधर कॉस के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार से और कोई अगर निष्पत्तियाँ होता है टाइन कॉट सेक तो उसके बारे में भी सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर साइन है तो साइन के बारे में सोचेंगे। तो साइन कितना डिग्री लिख दें, तो साइन 30 डिग्री लिख दें। आप जानते क्यों लिख देंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो कोई गड़बड़ के काम नहीं किए हैं। अब आप जानते हैं कि क्या लिखेंगे, तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। एग्जाम ये पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, इसलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे तो साइन साइन तो मिल रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। क्या नहीं मिल रहा है, तो ए माइनस बी और क्या नहीं मिला, 30 डिग्री नहीं मिला। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इसी में दूसरा भी दिया गया है। दूसरा चीज़ क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा चीज़ आपके सामने आता है कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। यहाँ पर लिखा है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम उसी तरह से करेंगे कि इधर कॉस है तो इधर कॉस के बारे में सोचेंगे। तो चलिए हम लोग सोचते हैं। तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस कितना डिग्री का मान ही आता है, आपको पता होगा कि कॉस ए भी कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान के बराबर आता है। आप देखते होंगे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो कंपेयरिंग करेंगे तो जो जो मिलता है कॉस कॉस मिल रहा है, नहीं लिख सकते हैं। तो क्या नहीं मिल रहा है, तो आपको सकते ए प्लस बी बराबर क्या नहीं मिल रहा है, 60 डिग्री। ऐसे में कितना होगा, 2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इस स्थिति में ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो, ध्यान दें आपको ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अच्छी तरह से बताया जाएगा कि शॉर्ट कैसे बनाया जाए और लॉन्ग किस तरह से बनाया जाए, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से बताया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट और लॉन्ग जो है से नहीं बताया जाएगा, सिर्फ शॉर्ट बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा जिसके कारण से। लेकिन आप जब जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से इसका लॉन्ग 5 तरह से बताया जाएगा सोल्यूशन करने के लिए। तो आइए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है। तो ए माइनस बी बराबर कितना आया, 30 डिग्री। जबकि इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पहले वाला का मान निकालना हो, मतलब ए का मान निकालना हो, ठीक है, तो दोनों को जोड़कर और 2 से भागा दे, तो 60 + 30 बटा कितना, 2। ध्यान दें 60 में से 60 और 30 कितना होगा, 90। 90/2 बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ए का मान 45 आ जाए। यदि मेरे प्यारे बच्चों जब माइनस वाला का मान निकालना हो, मानो ए पहले है इसलिए बड़ा है और बी में माइनस लगा हुआ इसलिए क्या है, छोटा हो, तो जब भी आप छोटा वाला का मान निकालना चाहते हैं तो दोनों को घटाकर घटा दीजिए। 60 - 30/2 तो कितना देगा, 30/2 बराबर कितना, 15। तो 2 आंसर हुआ, एक 45 डिग्री और एक कितना, 15 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा और छोटा बोलने का अर्थ क्या था ये समझेंगे आप देख रहे हैं कि दोनों का अंतर जो आया है क्या आया है, पॉजिटिव आया है। प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से समझने की कोशिश करें कि दोनों का अंतर कितना आया, पॉजिटिव। और तभी संभव है जब एक बड़ा और एक क्या हो, छोटा
बड़ा में से छोटा घटेगा तभी ही संभव है कि इधर क्या आएगा, धनात्मक में धनात्मक, ठीक है, धनात्मक मान आएगा। ये तभी संभव है जब पहले बड़ा होगा और बाद में क्या होगा, छोटा होगा, और तब क्या आएगा उसका आंसर धनात्मक मान। तो यहाँ धनात्मक मान दिया गया था, इसके लिए हम लोग समझे कि ये बड़ा होगा।